नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं सब आप। अरे मेरे खागड़ो बढ़िया होंगे। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा एक और नया ताज़ा तरीन वीडियो लेकर आया हूं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद के कवित्त, जो घनानंद द्वारा रचित है और संपादक इनके हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उसके प्रथम जो 25 छंद है वो हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। और आपको पता ही है परीक्षा नज़दीक है, तो ऐसा मौका तो हम जाने नहीं दे सकते। और संपूर्ण रचनाएं आपको इस चैनल पे दिखाई देंगी। मे बी अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, ये आपको दिखाई दे जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग रचनाओं के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीधे जा सकते हैं, या फिर आप श्री राम अध्ययन मंत्रा सर्च कीजिए और वहाँ पे यूट्यूब चैनल आइकन पे क्लिक करने पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और आज पार्ट संख्या है 2, जिसमें आज और 2 कवित्त पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा। कल एक कवित्त पढ़ा था, एक सवैया पढ़ा था। कौन सा भैया? सवैया। तो आज तीसरा कवित्त है, देख लेते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिशत चखनी लाल कब दो दिखाए हो। चटे किलो भेक करे मट किली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आय हो। लोचन ढुराए कछु मरुद मुस्काए ने है भीनी बत यानी लड़काए बतरायो है। विरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, ये है कवित्त छंद। कवित्त छंद है साथियों। कवित्त छंद के साथ साथ में ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस कृष्ण को याद किया गया है, कृष्ण को याद किया गया है, ये याद रखना। देख लेते हैं कैसे, अर्थ जान लेते हैं। छवि को सदन, छवि का अर्थ सौंदर्य कर सकते हैं आप, शोभा कर सकते हैं। सदन का अर्थ होता है भंडार। मोद मंडित, मंडित का मतलब होता है युक्त, मंडित फैलाया हुआ। मोद का अर्थ होता है प्रसन्नता, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्नता से युक्त। बदन का अर्थ होता है मुख, चंद का अर्थ होता है चंद्रमा। तो यहां कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार आया है, मुख रूपी चंद्रमा। कौन सा? मुख रूपी चंद्रमा। तो यहां मुख को किसका रूप दिया गया है? चंद्रमा का रूप दिया गया है। तो यहां कौन सा अलंकार आ जाएगा? रूपक अलंकार आ जाएगा। ठीक है। त्रिशित, त्रिशित का अर्थ होता है प्यासी। चखनी का अर्थ होता है नेत्र, चखना मत समझ लेना 8 बजे वाला। लाल का अर्थ यहां कृष्ण के लिए आया है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। कब धो, कब तक, धो का अर्थ तक, दिखाए हो, दिखाओगे, दिखाओगे। चटकिलो भेक करे, चटकिलो मतलब चटक मटक वाला। चटक मटक, कई बार शादियों में जाते हैं तो चटक मटक वाली वेशभूषा यूज करते हैं ना। भेक का अर्थ होता है वेशभूषा। मटकीली, मटकीली मतलब मटक मटक कर। भांति मतलब प्रकार हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मटक मटक कर।
मुरली अधर, अधर का मतलब होठ, धरे मतलब धारण करना, लटकत आया हूं, लटकते हुए, रुक रुक कर, आए हूं मतलब आना। लोचन ढुराए, लोचन का मतलब नेत्र, ढुराए का मतलब इसका अर्थ हो जाएगा मटकाना। कछु कुछ, मृदु मधुर व कोमल। मुस्कान का, मुस्काई मतलब मुस्काना, नेह का मतलब स्नेह, भीनी का मतलब भीगा हुआ या रंगा हुआ। बतियानी मतलब बातें। तो यहां स्नेह से भीगी हुई, हुई हो जाएगा, हुआ नहीं, भीगी हुई या रंगा रंगी हुई। बतियानी मतलब बातें। लड़काए बतराए हो, लड़काए का मतलब विभिन्न भावों से भरा हुआ, हाव भाव। बताए हो मतलब बतलाना। विरह जरत, विरह का मतलब विरह होता है, जरत का मतलब जलाना। जिया का मतलब हृदय। आनी मतलब आना, प्राण प्यारे मतलब प्राणों के प्यारे। कृपा निधि, कृपा के सागर, कृपा के सागर। आनंद को घन, यहां श्लेष है मित्रों, यहां श्लेष है। एक तो हो गया आनंद रूपी बादल, तो रूपक अलंकार भी हो जाएगा। तो आनंद रूपी बादल, तो यहां रूपक अलंकार हो गया। एक तो बादलों के लिए आया है, एक श्लेष है ना, तो एक तो बादलों के लिए आ गया एक अर्थ, और दूसरा अर्थ आ जाएगा स्वयं गणानंद के लिए, कवि के लिए। बरसायो हो मतलब बरसाना। तो यहाँ श्लेष भी आ गया, रूपक भी आ गया, ऊपर भी रूपक आ गया, और संपूर्ण में अनुप्रास अलंकार की छटा आपको दिखेगी। कैसे? अब यहाँ अगर देखें तो अब बतियानी बतरायो हो में बैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जरत जिया में अनुप्रास अलंकार आ गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब इस संपूर्ण की व्याख्या देख लेते हैं। देखो, यहाँ वैसे तो घनानंद सुजान के लिए तड़फ रहे हैं, सुजान को बेहद याद कर रहे हैं, लेकिन घनानंद यहाँ गोपी बन गए हैं स्वयं, और सुजान को यहाँ कृष्ण माना गया है, और उन्हें ही संबोधित करते हुए, कृष्ण को संबोधित करते हुए ये बात हो रही है कि त्रसित चखनी लाल कब दो दिखाए हों, कि हे कृष्ण मेरे प्यासे नेत्रों को, यहाँ देखो लाल आया है कृष्ण के लिए, तो हे कृष्ण मेरे प्यासे नेत्रों को आप अपना मुख रूपी, जो सुंदर मुख रूपी जो चंद्रमा है, वो कब दिखलाओगे, जो क्या है, छवि अर्थात सौंदर्य शोभा का भंडार है और प्रसन्नता से युक्त रहता है। आप वो चेहरा हमें कब दिखलाओगे, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो पूर्णतः आपके दर्शन के लिए प्यासी हो गई है। चटकीलो भेक करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हों, कि आपका वो चटक मटक वाली वेशभूषा का धारण करना, फिर उसके ऊपर मटक मटक कर आते हुए मुरली का होठों पर धारण करना, और रुकते रुकते हुए मार्ग से आना, बड़ा ही सौंदर्य प्रदान करने वाला लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है।
आपकी आंखों का क्या मटकाना, उसके ऊपर कुछ एक मधुर और कोमल क्या करना, मुस्कान बिखेर देना, स्नेह से भीगी हुई बातें करना और विभिन्न हाव भाव से भरी हुई बातें करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये आप कब करोगे, ये आप कब आओगे, ये यहाँ पर घनानंद ने बताया है। आने प्राण प्यारे विरह जरत जिए जानी, कि आपको यह जान लेना चाहिए कि मैं आपके विरह में या हम आपके विरह में जलते चले जा रहे हैं, या हमारा हृदय है वो आपके विरह में जलता हुआ जा रहा है। इसलिए हे प्राणों के प्रिय, प्रियतम, यहाँ प्रियतम भी कह सकते हो कि हे प्रियतम, हे कृपा के सागर, आप कब आकर आनंद के बादलों की वर्षा करेंगे, या आनंद रूपी जो बादल हैं उनसे वर्षा करेंगे, जिससे मैं आनंद की प्राप्ति कर सकूं। ये हो गया मित्रों आपका तीसरा, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथे की। लगभग वैसा ही है, यहाँ पर भी श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है सुजान के माध्यम से। सुजान को यहाँ श्री कृष्ण माना गया है और स्वयं घनानंद गोपी समझ रहे हैं खुद को। तो चौथा, वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़किली बानी आनी उर में अरती है, वहे राती लेन ओ बजावन ललित बैन, वहे हंसी देन ही रात न टरती है, वहे चतुराई सोचिताई चाही बुकी छवि, वहे छेलताई न छिनक बिसरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, सुधि सब भांति नि सो बेशुद्ध करती है। यहाँ तक वह का अर्थ वही होता है, मुस्कानी का अर्थ होता है मुस्कुराना, वह का मतलब वही, मृदु का मतलब मीठी व मधुर, बतरानी मतलब बातें, वह का अर्थ वही, लड़किली बानी, लड़किली का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ आया है ना लड़काई हाव भाव, वैसे ही लड़किली का अर्थ क्या आ जाएगा, विभिन्न हाव भाव से युक्त। बानी का मतलब हो जाएगा वाणी, वचन। आनी उर, आनी मतलब आकर, उर मतलब हृदय, में मतलब अड़ती है, अर्थात अड़ती है, अर्थात निकलती नहीं है। वह राती लेन, राती लेन का अर्थ क्या होता है, स्वर ताल के साथ अंग संचालन करना, स्वर ताल के साथ अंग संचालन करना। औ मतलब और, बजावनी बजाना, ललित का मतलब सुंदर, बैन का अर्थ होता है मुरली या बांसुरी, वह मतलब वही, हंसी देना, हंस देना, हीरा का मतलब होता है हृदय, ते मतलब से, नए का मतलब नहीं, टरती है मतलब जाती है, स्मरण उसका जाता है, यहाँ टलता है लिख सकते हो आप, टलता है। वह चतुराई, चतुराई मतलब चतुरता से, चिताई मतलब देखना, चाहिए मतलब चाहना, छवि का मतलब शोभा। वह छेलताई, छेलताई का अर्थ क्या होता है, छैलापन, कौन सा पन, छैलापन अर्थात रंगीलापन।
न मतलब नहीं, छिनक मतलब क्षण भर भी, क्षण भर भी, बिसरती है, भुलाया जाता है, भुलाया जाता है। आनंद निधान, निधान का मतलब भंडार, आनंद के भंडार। प्राण प्रीतम, प्राणों के प्यारे अर्थात प्रीतम। सुजान का अर्थ सुजान हो जाएगा। सुधि मतलब याद, सब का अर्थ सब हो जाएगा। भांतिनी मतलब प्रकार हो जाएगा। सो का मतलब से हो जाएगा। बेशुद्ध का अर्थ शुद्ध बुद्ध भुला देना, करती है का मतलब करती है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार देखने को मिलेगा। विरोधाभास कहाँ? सुधि सब भांतिनी सो बेसुध, सुधि से बेसुध होना। कैसे समझा दूंगा? विरोधाभास अलंकार में विरोध का आभास मात्र होता है, लेकिन वास्तविक तौर पे वहाँ विरोध नहीं होता है। जब उसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं तो जो विरोध का आभास होता है वो तुरंत प्रभाव से हट जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, सुधि आए, सुधि जाए। अब यहां विरोध क्या है? सुधि आ रही है और सुधि जा रही है, कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा। सुधि आई, सुधि जाए। लेकिन इसका अर्थ देखें, सुधि मतलब याद आने से, सुधि मतलब शुद्ध बुद्ध जाए। सुधि आई मतलब याद आने से, सुधि जाए मतलब शुद्ध बुद्ध चली जाती है। वही यहां पर है। याद आने से बेसुद्ध, बेसुद्ध हो जाते हैं, शरीर की शुद्ध नहीं रहती है, वो चीज हो जाएगा। तो विरोधाभास अलंकार। अब इस पूर्ण का हम देख लेते हैं व्याख्या। अब यहीं घनानंद स्वयं को गोपी समझ रहे हैं और श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अर्थात सुजान को, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। कि आपकी वह जो सुंदर मुस्कान है और वह मीठी और मधुर बातें हैं और आपकी वह विभिन्न हाव भाव से युक्त वाणी है, वो जब हृदय में आती है तो अड़ती है, मतलब अड़ जाती है। वो हृदय से जाती नहीं है, वो बार बार हृदय में याद आती है। वह रातिलेन, हे श्री कृष्ण, वह आपका स्वर ताल के साथ अंग संचालन करना और सुंदर बांसुरी को होठों पे धारण करके बजाना, और वही हंसी देना, और बात बात पर बार बार हंस देना। हीरा ते न टरती है, वो हृदय से टलती नहीं है, वो भुलाई से नहीं भुलाई जाती है। वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि, वह छेलताई न छिनक बिसरती है। आपका चतुरता के साथ अपनी छवि को निहारने के लिए हमें आकर्षित करना, और आपका वह छैलापन अर्थात रंगीलापन क्षण भर भी हृदय में बिसरती है। बिसराया मतलब भुलाया नहीं जाता है। तो ये जो पंक्ति है ना, ये आपके लिए थोड़ी कठिन है। एक बार और बता देता हूँ कि श्री कृष्ण चतुर हैं, वो स्वयं तो कुछ कहते नहीं हैं और वो ये भी चाहते हैं कि गोपियाँ मेरे रूप सौंदर्य को देखें। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो क्या करते हो, चतुरता से अपनी शोभा को क्या करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, वो चीज आ जाएगी। ठीक है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जूकी, कि हे आनंद के भंडार, प्राणों के प्यारे अर्थात प्रियतम सुजान, आपकी सुधि जब आपकी याद आती है तो सब भांति नहीं सो बेशुद्ध करती, वो सब प्रकार से हमें क्या कर देती है, बेशुद्ध कर देती है। हमें ये शुद्ध बुद्ध नहीं रहती कि हम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया चौथे की व्याख्या, और आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा
तो यहाँ पर भी सेम यही कर सकते हो, कवित छंद ब्रज भाषा वियोग श्रृंगार रस कर सकते हो, कृष्ण को याद किया गया है। तो ये तीसरा चौथा कवित भी आपका पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवित और छवियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।